Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back my KG class for the next unit of maths lesson. I hope कि आपने इस लेसन की प्रिपरेशन के लिए अपनी बुक्स को रेडी किया होगा एंड डियर टीचर्स आपने किंडरगार्टन क्लास को बिल्कुल रेडी किया होगा अपने कॉर्नर्स के साथ जहाँ से हमने एक्टिविटीज़ करनी है और वो मटेरियल और वो लेसन प्लान आपके पास मौजूद होगा. I hope that the extra practice worksheet is also ready for the lesson and you can get all of this material from the description box below in the given link. So let's move on and start today's lesson, my dear students and my dear teachers. Thank you very much for being there and listening to us. I hope कि जो lectures हैं आपकी learning में आपको facilitate भी कर रहे हैं और आपका जो experience है learning का वो बहुत interesting और joyful है. So let's carry on and see what we are going to do today. Today we are going to identify and differentiate between broad and narrow. Identify का मतलब हम पहचान करेंगे, differentiate का मतलब हम फ़र्क बताएंगे कि कौन सी चीज़ broad है और कौन सी narrow. तो ये दो वर्ड्स हमारी वोकैबुलरी में आज नए ऐड होने लगे हैं और उसके बारे में हम आज कुछ प्रैक्टिसेस भी करेंगे और कुछ एक्टिविटीज़ भी. तो आज का जो हमारा लेसन है वो कह रहा है रिकग्निशन ऑफ नैरो एंड ब्रॉड. ब्रॉड के लिए एक और वर्ड वाइड भी इस्तेमाल होता है इसलिए आपको टेक्स्ट बुक में वो नज़र आ रहा है. सो लेट्स सी दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड ब्रॉड एंड नैरो. आज हम ये जो दो लफ्ज़ नए सीखने लगे हैं इनका जब हमें मायने समझ आ जाएगा तो हम इनको कहीं पे लिखा हुआ देखेंगे या किसी को बोलता हुआ सुनेंगे तो हमें जल्दी से पता चल जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं. So dear teachers, today's lesson is according to this teacher's note provided in the bottom page of the page. Show real examples of narrow and broad objects that describe the bridge. Talk and discuss about the concept of narrow and broad. Circle the concept word. So ये task टीचर्स ने आपको गाइडलाइन देनी हमने क्या करना है. तो पहले जिससे बुक पे काम करने से हम ये समझ लेते हैं कि आज हम क्या बात करने लगे हैं. सबसे पहले आज हम जो नया वर्ड सीखने लगे हैं उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है नैरो. नैरो आप सारे मेरे साथ पढ़ें. नैरो. नैरो का क्या मतलब है ज़रा ये तस्वीर देखिए गौर से स्क्रीन पे जो आपको नज़र आ रही है और बताइए कि आपको क्या नज़र आ रहा है. ज़रा इसको ऑब्जर्व करिए. इसमें पीछे माउंटेन्स हैं, कुछ ट्रीज हैं, ग्रास है और उसके दरमियान में एक ये पैसेज है, ये रास्ता है गुजरने का जाने का. और ये आपको क्या लगता है बहुत वाइड है, इस पे बहुत सारे लोग चल सकते हैं या इस पे एक या दो लोग आराम से ऐसे ऐसे चल सकते हैं. जी ये नैरो है, ये छोटा है साइज में. द पाथ इज नैरो. ये जो पाथ है ये नैरो है. तो अगला क्या वर्ड होगा उसका ऑपोजिट broad. Can you look at the picture on the screen? Broad. मेरे साथ बोलिए broad. ये रोड आप देख रहे हैं कितनी चौड़ी है. So narrow का मतलब होता है तंग और broad का मतलब होता है चौड़ाई में ज़्यादा. So यहाँ पे आपको एक इतनी चौड़ी सड़क नज़र आ रही है. इसका मतलब है यहाँ से दो व्हीकल्स, दो गाड़ियाँ या दो ट्रक गुजर सकते हैं. लेकिन नैरो वाले रास्ते में सिर्फ एक जो है वो पर्सन वॉक कर सकता है. So the meaning of the word narrow is तंग, जैसे गलियां तंग होती हैं. And the meaning of the word broad is चौड़ा, जैसे कि मेन रोड आपकी चौड़ी होती है और उसके ऊपर बहुत सारी जो गाड़ियां हैं वो आ जा रही होती हैं. So these are those two new words जो आपने याद रखने हैं और जिनको आपने प्रैक्टिस करना है. broad and narrow. broad and narrow. और ब्रॉड एंड नैरो को सिर्फ हम रास्ते से नहीं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ भी जो है वो हम शो करते हैं. जैसे कि ये मेरे साथ एक कबर्ड है और एक और कबर्ड है. दिस कबर्ड इज ब्रॉड. ये बहुत चौड़ी अलमारी है ना, इसमें चीज़ें आ सकती हैं ज़्यादा. एंड दिस वन इज नैरो. इसमें कम और पतली चीज़ें आ सकती हैं. सो ब्रॉड एंड नैरो. ब्रॉड एंड नैरो का भी एक्शन अगर आप साथ साथ करेंगे तो आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा. ब्रॉड एंड नैरो. अपने क्लास में ज़रा नज़र दौड़ाइए और देखिए कि कौन सी ऐसी कबर्ड है या कौन सी ऐसी शेल्फ है जो कि ब्रॉड है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो नैरो है. थोड़ी सी हम और प्रैक्टिस करते हैं और आप ज़रा ये स्क्रीन पे पिक्चर देखिए और बताइए कि इसमें क्या नज़र आ रहा है. जी ये एक घर के ऊपर के पोर्शन की विंडो है जिसके अंदर कुछ ग्लास लगे हुए हैं. सो यू कैन सी दिस वन इज़ ब्रॉड, ये ज़्यादा चौड़ी है. And this one is narrow. ये तंग है, ज़रा पतली है. So चौड़ाई में ये विंडो ज़्यादा है. This one is broad
B-R-O-A-D, broad, and this one is narrow, N-A-R-R-O-W. Dear teachers, I hope आपने इन वर्ड्स की वोकैबलरी को क्लासरूम में भी डिस्प्ले किया होगा या आप बाय द एंड ऑफ डे कर लेंगे, ताकि बच्चों के लिए वर्ड्स जो हैं वो रीडिंग के उनके लिए वोकैबलरी में इजाफे के लिए स्क्रीन पे मौजूद हो। एक और छोटी सी एग्जांपल, ब्रॉड एंड नैरो, ब्रॉड एंड नैरो। सो लेट्स सी अब आपके लिए मैं कौन सी ग्रुप एक्टिविटी लेके आई हूँ, क्योंकि आपने ब्रॉड एंड नैरो के बारे में आज समझा है और अभी अभी आपके जहन में फ्रेश है दैट ब्रॉड इज समथिंग विच इज बिग एंड चौड़ा, जैसे चौड़ाई में रास्ता होता है, एंड नैरो इज तंग गली या रास्ता जहाँ से गुजरने में आपको कम लोग चाहिए या एक छोटी चीज़ चाहिए। तो अभी जल्दी से जाइए अपने साइंस कॉर्नर में और देखिए कि कौन सी चीज़ें ब्रॉड हैं, चौड़ी हैं, और कौन सी नैरो हैं। और आपको ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में आप किसी बुक को किसी कॉपी के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं और ऐसी डिफरेंट चीज़ों को आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं, पर आपने क्लियर करना है अपना कॉन्सेप्ट ब्रॉड एंड नैरो का। सो डियर टीचर्स, pause the video and we will be back for the next activity. So dear students, आपने भी कुछ ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई किए होंगे अपने साइंस कॉर्नर से और ला के टेबल पे रखे होंगे टीचर को बताने के लिए, या अगर आपने अपनी क्लास में मौजूद डोर, विंडोज या टेबल, चेयर्स, किसी चीज़ को भी ऑब्जर्व किया है और ब्रॉड एंड नैरो की एक्सप्लेनेशन दी है, तो वंडरफुल। तो मैं आपके लिए एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन लेके आई हूँ ब्रॉड एंड नैरो की। इफ़ यू कैन सी हियर एट द बोर्ड दैट आई हैव ड्रॉन टू रोड्स, एक ब्रॉड है और एक नैरो है, और उसके लिए मेरे पास दो टॉय कार्स हैं। तो आप देखिए जो नैरो का जो रोड है उसके ऊपर ये छोटी टॉय कार कितने आराम से रोटेट करके जा रही है, बिकॉज इसका साइज इस रोड की चौड़ाई के हिसाब से ठीक है। एंड बट दिस बिग वन, दिस बिग ग्रीन वन, उसके लिए तो ये रोड छोटी है, सो इट्स गोना गो ऑन द ब्रॉड रोड, जो चौड़ाई में ज़्यादा है। आप देख लें वो उसमें से डिस्टेंस को कवर कर सकती है। तो जब हम ब्रॉड एंड नैरो की बात करते हैं तो सबसे इजी एग्जांपल हमारे लिए रोड या गली की होती है, स्ट्रीट की होती है, ताकि हम उससे इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन कर लें कि कौन सी गली चौड़ी है, कहाँ से ज़्यादा लोग गुजर सकते हैं और कौन सी गली पतली है। तो देखते हैं जनाब, अभी साइंस कॉर्नर की एक्टिविटी के बाद आपने अब कौन सा काम करना है। इंडिविजुअल एक्टिविटी के लिए आपने करना है अपनी बुक पे काम, सो बुक को जरा जल्दी से रेडी कर ले एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव ना। इस बुक पे पेज पे दी गई जो तस्वीर है आपने उसको बहुत गौर से देखना है और फिर नीचे जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें से रीड करके उस ऑप्शन को सर्कल करना है जो इस ब्रिज के बारे में बेहतर एक्सप्लेन कर रहा है कि कौन सा ब्रॉड है और कौन सा नैरो। वाइड भी इसका एक ऑल्टरनेट वर्ड है, इसलिए दोनों अल्फाज दिए गए हैं यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो टीचर्स प्लीज पॉज द वीडियो, talk about the pictures and share the feedback after they are done. I hope the task is complete and there was some healthy discussion going on about broad and narrow. So I hope कि दो words आपके ज़हन में काफ़ी हद तक बैठ गए हैं, क्योंकि आपने ग्रुप एक्टिविटी भी की है और इंडिविजुअल वर्क भी अभी कर लिया है और ब्रिज की एग्जाम्पल ली है। तो अभी हम बच्चों बढ़ते हैं अपने होमवर्क की तरफ, क्योंकि आज जो कॉन्सेप्ट है हमने घर में भी तो रिवाइज करना है ना। तो घर के लिए मैं आपके लिए क्या एक्टिविटी लेके आई हूँ, एक छोटी सी एक्टिविटी कि आपने घर जाके गौर से देखना है कि आपके घर में कौन सी चीज़ें हैं जो ब्रॉड हैं, चौड़ाई में ज़्यादा हैं, और कौन सी नैरो हैं जो कि चौड़ाई में कम है। जैसे कि विंडो हो सकती है, अगर आपके कमरे में डबल बेड पड़ा हुआ है तो वो ब्रॉड होगा, और अगर सिंगल बेड पड़ा है तो वो नैरो होगा। तो आपने ब्रॉड एंड नैरो की मुख्तलिफ एग्जांपल्स घर में से ढूंढनी है, और मामा बाबा किसी को कहें आपकी हेल्प कर दें, वो 4-5 चीज़ें आपको एक पेपर के ऊपर लिख के दे दें ताकि आप क्लासरूम में शेयर कर सकें। और उसके साथ बैठ के आपने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वर्कशीट में इस वर्कशीट में कलर करना है। लेकिन इस वर्कशीट में ब्रॉड एंड नैरो क्या है, ज़रा गौर से देखिए और मुझे बताएं कि क्या नज़र आ रहा है आपको। इस वर्कशीट में ये जो बोट बनी हुई है ये ब्रॉड है, और ये जो फेंस लगा हुआ है ये नैरो है।
सो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए आपने कोई से 2 डिफरेंट कलर्स इस्तेमाल करने हैं और ये शो करना है कि दिस वन इज ब्रॉड एंड दिस फेंस इज नैरो। सो ये एक्टिविटी कंप्लीट हो गई और इसके बाद अब एक रैप अप टास्क। डियर टीचर, इस टास्क के बाद आपने इंश्योर कर लेना है कि सब बच्चों को ब्रॉड एंड नैरो की वोकैबुलरी भी समझ आ गई है, वर्ड्स की भी रिकग्निशन हो गई है, और कहीं पे अगर वो ब्रॉड एंड नैरो लिखा हुआ देखते हैं तो वो भी वो पहचान कर सकें। सो लेट्स सी व्हाट वाज आवर ELO टुडे। We were going to identify and differentiate between broad and narrow। इसका मतलब है कि आज हमने कुछ प्रैक्टिसेस की, एक्टिविटी की, और हम नैरो और ब्रॉड को अब खुद भी समझ सकते हैं और किसी को भी समझा सकते हैं। तो जनाब एक्टिविटी टाइम हो गया, यानी अब जो सब कुछ समझा उसको हमने दिखाना है और समझाना है और इंश्योर करना है कि हमें समझ आ गया। तो एक्टिविटी क्या है जनाब? बड़े मज़े की एक्टिविटी है, ग्रॉस मोटर एक्टिविटी। ग्रॉस मोटर एक्टिविटी क्या मतलब? आज आपने क्या करना है, प्लेग्राउंड में जाना है। टीचर आपको जब लेकर जाएंगी तो आपने ब्रॉड एंड नैरो ऑब्जेक्ट्स को अपने स्कूल के प्लेग्राउंड में ढूंढना है। टीचर्स ये एक्टिविटी आई होप कि आप बच्चों से एग्जीक्यूट करवाएंगे आफ्टर द लेसन, and you will make sure that children have learned broad and narrow and they are able to differentiate them amongst objects. So thank you very much. I hope that you will enjoy the wrap-up activity. Do not forget to do the homework and the extra practice worksheet. Dear teachers, thank you for being there, and I hope that the next lesson is going to be fun as usual. Take care and Allah Hafiz.